Question 2.10. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the A. Magnitude of average velocity, B. Average speed of the man over the interval of time? Three options are given. First 0 to 30 minutes, second 0 to 50 minutes and third 0 to 40 minutes. हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एक मैन है जो अपने घर से मार्केट जाता है। ये इतना कॉन्सेप्चुअल है, इतना लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो आपका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाने वाले हैं। कभी भी कोई डाउट हो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका होता है, इस क्वेश्चन को जरूर देखना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैन है जो अपने घर से मार्केट जाता है। 2.5 किलोमीटर दूरी पर मार्केट है और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्केट जा रहा है और जब मार्केट क्लोज है तो वापस 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस घर आ रहा है। तो देखते हैं तीनों केस। पहला हम देखते हैं स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन इज 2.10 10th क्वेश्चन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट केस 0 to 30 मिनट। हमें टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। ठीक है, मतलब 1/2 आवर। ठीक है, हाफ एन आवर टाइम दिया हुआ है। हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मैन जब मार्केट जाता है, स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम डिस्टेंस, अगर हम टाइम पाथ लेंथ कैलकुलेट करें कितना टाइम लग रहा है, या हमें टाइम और स्पीड, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/2 आवर। तो 2.5 किलोमीटर पाथ लेंथ, हमने पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लिया 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब साफ है उसे घर से मार्केट जाने में एग्जैक्टली 30 मिनट्स लग रहे हैं, क्योंकि हमारा पाथ लेंथ भी इतना 2.5 किलोमीटर ही आया है, तो उससे 30 मिनट्स लग रहे हैं मार्केट जाने में। अब देखो, अगर पाथ लेंथ 2.5 किलोमीटर आया है तो आप बताओ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वन साइड का हमने पहले पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ सेम पाथ लेंथ दोनों सेम होगी या डिफरेंट होगी। जब तक मैं सॉल्व करूं आप कमेंट कीजिए। फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाथ लेंथ, स्टार्टिंग दिस पॉइंट, एंडिंग दिस पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ 2.5 अपॉन टाइम 2.5 अपॉन 2.5। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ 30 मिनट्स, 1/2 आवर यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हो गई। सेकंड पार्ट दिया हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, अगेन सेम 2.5, टाइम कितना है हाफ एन आवर, कितना हो 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पहले ही कहा था जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वन साइड का कैलकुलेट करते हो, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वो भी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस फॉर 0 to 50 मिनट्स। 0 to 50 मिनट्स, 0 to 50 मिनट्स में हमने 0 to 30 मिनट तक कैलकुलेट कर लिया। अब हम अगर रिमेनिंग 20 मिनट्स का कैलकुलेट कर ले तो हमें दोनों का स्पीड और वेलोसिटी मिल जाएगी। रिमेनिंग 20 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स में मार्केट जा चुका है, रिमेनिंग 20 मिनट्स में वापस आ रहा है वो। ठीक है, तो हमें जब वैल्यू लेनी होगी वो वापस आने के लिए लेनी होगी। वापस आने की स्पीड क्या है, स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम, पाथ लेंथ सेम 2.5 किलोमीटर। टाइम दिया है क्या, अच्छा टाइम 20 मिनट्स। ठीक है, टाइम है 20 मिनट्स, टाइम है 20 मिनट्स, मतलब आवर में कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा 20/60, 1/3 आवर। ठीक है, 1/3 आवर। तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाथ लेंथ हो जाएगा
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 7.5, स्पीड दिया है 7.5 इंटू टाइम है 1/3, 2.5 2.5 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा पाथ लेंथ है। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहाँ का, वापस आने का, यहां तक गया, यहां से वापस हमने निकाला पाथ लेंथ 1/3 आर, सॉरी स्पीड 2.75, हाँ पाथ लेंथ हो गई 2.5, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 20 मिनट्स। अच्छा जाते समय यहाँ देखिए, जाते समय इसने 2.5 आ गया, जाते समय इसका 30 मिनट्स लगा 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। वापस आने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगा वापस आने के लिए एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, अब यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल पाथ लेंथ जाने का वापस आने का 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5 किलोमीटर, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इस केस में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो वेलोसिटी भी 0, ठीक है। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हुआ 5 किलोमीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ऑन टाइम, टाइम है 1/3 आवर, 1/3 आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो टाइम हमारा 1/3, ये यहाँ पर है, हमने निकाला 1/3 आवर 1/3, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया केस 2। केस 3 0 to 40 मिनट्स, 0 to 40 मिनट्स, इस केस में हमको निकालना है। पहले आप पाथ लेंथ निकालते हैं, नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया, हमें देखो 10 मिनट्स बोल रहा है, टाइम 10 मिनट्स में, हमें 30 मिनट्स का पता है 2.5 किलोमीटर हो गया, 10 मिनट्स में निकालते हैं, 10 मिनट मतलब 10/60, तो ये हो गया 1/6 आवर। तो पाथ लेंथ हो गया, पाथ लेंथ हो गया, स्पीड हो गया 7.5 इंटू टाइम 1/6, 1.25 किलोमीटर। यहां से वापस जाकर वापस 1.25 यहां पर एग्जैक्टली सेंटर, ये ए मान लो, बी मान लो, ये सी, इस पॉइंट पर 40 मिनट्स में, 30 मिनट्स जाने में, 10 मिनट्स में यहां पर पहुंचा हमारा रिमेनिंग। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 2.5 प्लस 1.25, 3.75 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ 3.7 किलोमीटर। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, ध्यान से समझना, ये है हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कितना है 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर अपॉन टाइम 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मतलब 1/6, 1.25 into 6, 7.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 2.5 प्लस 3.75 किलोमीटर अपॉन टाइम 1/6 आवर, 10 मिनट्स 1/6 आवर, तो कितना हो गया 3.75 into 6, 3.75 into 6 हो गया आपका 6 5 30, 3 42 45, 18 प्लस 4 22.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर हमारा।
तीनों केस में हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर 0 to 30 मिनट्स, 0 to 50 मिनट्स, 0 to 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर। पहले केस में दोनों सेम रहेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी। दूसरे केस में वापस जाना और वापस आना, डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए वेलोसिटी 0 हो गई। और तीसरे केस में दोनों अलग अलग हैं इसलिए दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछना। ये एक बार देखो, 30, 15, ठीक है, ये आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन।